अमेरिका बौखला गया है और अमेरिका ने पुनः भारत को खुली धमकी दी कि रूस से गठबंधन की भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी, औकात देखते जाइए। इसमें भारत जो तटस्थ है, भारत की भूमिका अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। पहले ही कई बार अमेरिका धमका चुका है भारत को कि स्टैंड लीजिए और दबाव बनाने का प्रयास है। कल यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि ने जो यूक्रेन में हुए संघार पर निष्पक्ष जांच की मांग की है, वो थोड़ा-थोड़ा माना जा रहा है कि इस दबाव का नतीजा हो सकता है, लेकिन वो दबाव बना रहे हैं। फिर भी भारत एक स्वतंत्र रूप पे कायम ही है और अब ये खुलेआम गुंडों की भाषा बोलने लगा। अमेरिका चिनायत डकैत गुंडों की भाषा में बात करने लगा है। अमेरिकाई राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रांडीज ने कहा कि रूस से गठबंधन की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। डीज ने कहा कि हम चीन और भारत को के इस मुद्दे पर लिए फैसले से निराश हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने जिस तरह की तटस्थता दिखाई है, उससे अमेरिका निराश है। ब्रांडीज ने कहा कि मॉस्को के साथ अधिक रणनीतिक गठबंधन के परिणाम दीर्घकालिक होंगे। एक तरफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर रहा है और वह उससे तेल आयात करने की तैयारी में है। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम तो टॉप 10 में भी नहीं है, दोगलों अपने आप में झांको, तुम ही तेल और गैस खरीद रहे, यूरोप से खरीद रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने वो बता दिया है, लेकिन तब भी अमेरिका झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है। कहा कि भारत की जो प्रतिक्रिया है वो वाशिंगटन के साथ उसके रिश्तों को जटिल बना रही है। भारत को एशिया में जहां चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है, उस स्थिति में भारत का अमेरिका के खिलाफ रुख सही नहीं है। पिछली बार भी धमकी दिया था। दलीप ने, जो उनके सेकंड एनएसए हैं, धमकी दिया कि हम चीन के साथ मदद नहीं करेंगे, अपनी मदद कर ले। अफगानिस्तान से भागा है, यहाँ से सीरिया से भागा है, वियतनाम युद्ध हारा है, अपनी मदद कर ले। उसके बाद डीज की यह टिप्पणी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह द्वारा पिछले सप्ताह ही अधिकारियों के साथ बैठक जो भारत का साथ हुई, उसमें की धमकी की याद दिला जाती है, जिसमें उन्होंने भारत को धमकाने का प्रयास किया था। इस सप्ताह के शुरुआत में प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा था, इस यात्रा के दौरान दिलीप ने अपने समकक्षों को यह स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने के फैसले को भारत के हित में नहीं मानता। हालांकि यह भी कहा कि अमेरिका और बाकी 7 देशों के समूह भारत के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। तुम्हारी मजबूरी है, हम तुम्हारा कोको कोला फेंकना शुरू करेंगे। और एक बार दौड़ा दिया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, इनकी कंपनी को दौड़ा दिया था। इनकी औकात समझ में आ गए थे जब जॉर्ज फर्नांडिस मोरारजी सरकार में बने थे। और ये जो दलीप सिंह है, उसने कहा कि यदि चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो भारत यह उम्मीद न रखे कि रूस उसके बचाव में उतरेगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच अब साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के संदर्भ में यह बात कही थी। तो लगातार अमेरिका के जो है आपको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह, उसका प्रेस सचिव जेन साकी, और जेन साकी के बाद आपको जो है इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आर्थिक सलाहकार ब्रांड डीज, ये 3 बयान आ चुके हैं भारत के खिलाफ अमेरिका के। अब भारत जो है बहुत सधे हुई कदम से इसको प्रतिक्रिया दे रहा है। और भारत के विदेश मंत्री ने जो कहा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री को यहाँ के विपक्ष भी घेर रहा है। तो भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश नीति के बारे में ज्ञान देने से बचें सब। और विपक्ष को उन्होंने कहा कि विदेश नीति के बारे में दुनिया को ज्ञान देने से बचें। इससे पहले उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भी कहा कि आप रूस से अभी भी गैस का जो आयात कर रहे हैं, अपने आंकड़े देख लीजिए, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने संसद में ये बात कही कि सरकार अपनी कूटनीति को लेकर बहुत ही फोकस्ड है और कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्रभावी ढंग से जो है देखना चाहिए और विदेश नीति पर दुनिया को ज्ञान देने के बारे में कम चिंतित होना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अपने पूरे विदेश नीति को लेकर स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। और उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है वो आप देख रहे हैं, इस पर ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है किसी को।
तो ये उनका रवैया था। लेकिन एक और चीज सामने जो आ रही है, वो आ रही है कि आ, रूस को लेकर भारत का अभी जो यूनाइटेड नेशन में एक और प्रस्ताव आने वाला है, वहां भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। क्योंकि यह प्रस्ताव के खिलाफ अगर भारत मतदान करेगा या तटस्थ भी रहेगा, तो वो रूस के विपरीत जाता हुआ दिखेगा। तो भारत क्या करेगा, अभी आज दिखना है इसको। और ये बहुत बड़ा सवाल है। आज ही ये बात संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में सबसे बड़ी परीक्षा है भारत की। जो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता ब्रिटेन आदि की मीडिया की रिपोर्ट है ना, मैं वहां गया हूं ना मुझे मालूम है ज्यादा, लेकिन चूंकि उन्हीं की रिपोर्ट है और यहाँ की पूरा रिपब्लिकन उसको उठा रहे हैं खूब कस के कि यूक्रेन की सड़कों पे लाश बिखरी है, वहां संहार किया गया है, रूस पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव हो सकता है कि ये लोग, लेकिन उसमें कहा गया है कि ये रूस के एक अधिकारी ने करवाया है। मैं कुछ नहीं जानता इसमें, तो इंटरनेशनल मीडिया एक लाइन पे है और खासकर रिपब्लिक आदि भी एक उसी लाइन पे है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो रूस की सड़कों पे लाशें बिखरी है, उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराना चाहता है। और ये राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में उससे उसे बेदखल यानी रूस को बाहर निकालो, उसका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसकी बैठक बुलाई गई है आज। और अमेरिका 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निकालने का प्रस्ताव लेकर आया है। जो है, अगर भारत पहले की तरह इस बार भी मतदान में हिस्सा नहीं लेता है, तो इससे रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का हाथ मजबूत हो जाएगा। यदि भारत वोटिंग से हटता है तो रूस को मजबूती मिलती थी। पहले जब भी भारत वोटिंग से हटता था तो रूस मजबूत होता था। इस बार भारत हटेगा तो पश्चिमी देश मजबूत हो जाएगा। ऐसे में भारत क्या करे? और भारत ने अगर मतदान नहीं किया तो परोक्ष रूप से रूस का विरोध हो जाएगा उसमें, जिससे दशकों की दोस्ती वाले रिश्ते में जो है। तो और अगर भारत ने रूस के पक्ष में मतदान किया तो पश्चिमी देश कहेंगे नरसंहारी रूस के पक्ष में भारत खड़ा हो गया, वो उंगली उठाएंगे। तो भारत आज के इस उसमें बड़ा भारत का स्टैंड देखने लायक होगा। हम विदेश मंत्री पर भरोसा करते हैं, हम लोग ज्ञान देने वाले कौन होते हैं, और उनका उनका विदेश नीति उन्होंने कहा फोकस्ड है। तो आज देखते हैं कि भारत क्या करता है। इससे पहले भारत अभी तक के सारे प्रस्ताव के वोटिंग से भारत दूर रहा था। उसमें 4 मार्च के प्रस्ताव से भी वो दूर रहा था। रूस के लाए प्रस्ताव पर भी भारत ने वोट नहीं किया था, और रूस पर लगे प्रतिबंध उससे भी भारत। तो ये भारत का जो स्टैंड है वो आज बड़ा परखने वाला होगा। और इस स्टैंड को हम देखेंगे कि किस तरह से भारत हैंडल करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत इसको कैसे हैंडल करता है, उससे तय होगा। हालांकि कल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए जो यूक्रेन की सड़कों पे लाशें हैं। अब इंडिपेंडेंट जांच को लेकर रूस का रवैया क्या होता है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये एक क्रूशल समय है देखा जाए तो भारत के लिहाज से। उसके बाद आपको, और जब विदेश नीति पे हम चल रहे हैं तो हम श्रीलंका भी आपको ले ही चलेंगे। श्रीलंका तबाह होने के कगार पे है, लेकिन श्रीलंका की हालत को देखकर, पाकिस्तान की हालत को देखकर नेपाल ने एक बड़ा कदम उठाया। अभी जो चीन के विदेश मंत्री यहाँ आए थे भारत पे नेपाल, वो चाहते थे वन रोड वन बिल से नेपाल भी जुड़ जाए। अभी तक उससे कुछ समय पहले तक नेपाल का पूरा झुकाव चीन की तरफ था, और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री जो नेपाल के थे उन पर आरोप भी लगा था कि उनके खाते में चीनी पैसा बहुत पहुंचा है। लेकिन अभी नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और नेपाल भारत के साथ श्रीलंका जनसनद जयसूर्या ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद किया मोदी का। श्रीलंका भी कह रहा है भारत, नेपाल भी कह रहा है भारत। तो चीन की उस नीति के कारण पाकिस्तान और श्रीलंका को बर्बाद होते देखकर एशियाई देश सहम गए, और नेपाल पहली बार है उसने कहा हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वन रोड वन बिल। ये कितना ही प्रेशर डालते रहे, नहीं भारत हमारा सहयोगी, और भारत का रुपए कार्ड भी वहां चलने वाला है, यूपीआई भी। तो भारत के साथ नेपाल अब और नजदीक आया श्रीलंका और पाकिस्तान को देखकर, क्योंकि भारत किसी का कोई हित नहीं मारता, न उसको गड़पता है। चीन तो सीधे खत्म कर देता है। तो आज जो श्रीलंका में है, श्रीलंका के लोग भी लगातार
ये जो है मांग कर रहे हैं कि यदि भारत हस्तक्षेप नहीं करता है तो चीन इसका पूरा फायदा उठाएगा और श्रीलंका को ठेके पर रख लेगा। और श्रीलंका में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल पेट्रोल समाप्त हो चुके हैं, बिजली 18-18 घंटे जा रहे हैं, ऊर्जा प्रोड्यूस करने की कोई क्षमता सब खत्म हो गई है, लोगों में रोष व्याप्त है। और ये जो है आपको ये श्रीलंका के लोग आज सनत जयसूर्या का भी कि भारत बड़ा भाई है, सबको ये डर लग रहा है कि चीन कहीं इसका फायदा उठा के खा ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीन ने जो श्रीलंका को कर्जे में धंसा दिया, श्रीलंका के टोटल कर्जे का 10% चाइना का ही, और श्रीलंका का जो पूरा पोर्ट है वो 90-99 साल के लिए उसने ठेके पर ले लिया है। तो श्रीलंका को तबाह करने में चीन, और जब पॉलिटिशियन आपके देश का भ्रष्ट हो तो आप कैसे हो सकता है, उधर इमरान खान, इधर राजपक्षे परिवार, इन लोगों ने जो किया है अपने देश के साथ वो बहुत हृदय विदारक है अपने देश के साथ इन लोगों ने जो किया है। तो श्रीलंका जो है तरक्की की राह पर था, श्रीलंका आगे बढ़ रहा था, एकाएक श्रीलंका की दुर्दिन जो है शुरू हो गए, और इसमें जो है उसका कर में कटौती की गई, कृषि नीति गलत बनाई गई, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी खराब हो गई, और चीन से दोस्ती सबसे बड़ी भारी पड़ी। श्रीलंका ने भारत जैसे पुराने मित्र की जगह चीन को चुना था, और आज वो बदहाली के कगार पे पहुंच चुका है। और अब पूरी जो है वहां के हर बड़े लोग कह रहे हैं कि भारत ही हमें बचाएगा, और भारत का भी नजर उस पर बना हुआ है कि कहीं चीन श्रीलंका को हड़प न ले, उसको डैमेज न करे। तो भारत श्रीलंका में खाने पीने का सामान भेज रहा है, हजारों टन चावल, डीजल, पेट्रोल सब भेज रहा है, और 2 माह में ही 6,500 करोड़ का कर्ज दिया श्रीलंका को भारत ने। तो श्रीलंका को उबारने में भारत का प्रयास जो है वो लगा हुआ है, लेकिन इससे नेपाल ने सबक लिया। पाकिस्तान तो सबक लेने वाला है नहीं, वो भारत के साथ कभी आ भी नहीं सकता। पाकिस्तान बर्बाद कर दिया वन रोड वन बेल्ट, इसके श्रीलंका के जो पोर्ट को ठेके पे लेके बर्बाद कर दिया चीन ने। नेपाल ने कहा भैया दूर हो जाओ हमसे, हम भारत के साथ ठीक है। और अभी आपने भारत के साथ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की जो यहाँ यात्रा हुई आपने देखा होगा, और आपको ये लगा होगा कि नेपाल अब सही रास्ते पे आता हुआ दिख रहा है।